नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक। और जैसे कि क्लासेस जा रही हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रागैतिहासिक काल का उदय बताया था और उस उदय में हमने आपको बताया था कि कैसे कालों का विभाजन हुआ। कालों का विभाजन कहने का मतलब जैसे पहले पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग हुआ। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि क्या कहते हैं, पाषाण काल को दो भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, नवपाषाण। फिर धीरे धीरे फ्रांस के संग्रहालय में जब खोज हुई तो एक और पॉइंट ऐड किया गया जिसको मध्य पाषाण काल के नाम से जाना गया। कुछ बातें आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों सिलेबस सेम नहीं है, दोनों के सिलेबस में विभिन्नताएं हैं। ठीक, आप टीजीटी का सिलेबस देख लीजिए, पीजीटी का सिलेबस देख लीजिए। बस बात क्या है कि पढ़ाने वाली जहां तक बात है, तो जैसे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो हम पूरा टीजीटी पीजीटी यूजी नेट के लेवल की आपको तैयारी करा रहे हैं। आपको एक थोड़ा सा वर्क बस ये करना है कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को छांट लीजिएगा, या आपको जो मैं अपना पर्सनल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भेजूंगा टीजीटी में, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब एक ही क्लास में हमें सारी चीजें मिल रही हैं तो क्यों ना हमें पढ़ लिया जाए। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई वो हिमयुग के समय से हुई थी, ऐसा हमने स्टार्ट किया था आपको। और हिमयुग में क्या था कि जब नदी बर्फ पिघली और नदियों का बहाव हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो नदी के बहाव से जो पत्थर आए वो रगड़ रगड़ के नुकीले होते गए, जिसकी वजह से कुछ आपको मैंने इमेज भी दिखाए थे औजारों के, जिसकी वजह से मनुष्य जो थे वो पाषाण अर्थात पत्थर के औजारों का क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। अभी भी उनके स्थायी निवास का कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं था। हमने आपको बताया था कि उसमें क्या है, उसको हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिनको भारत में प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है, उन्होंने हैंड एक्स की खोज की। उसके साथ हमने आपको बताया था कि बेलन घाटी के किनारे, जिसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं, वहां से भी कई सारी पूरा पाषाण काल चीजें पाई गई। लेकिन खास बात क्या है कि जो बेलन नदी घाटी के किनारे या सोहन नदी घाटी के किनारे जो चीजें पाई गई हैं, वहां से क्या कहते हैं, तीनों कालों की चीजें पाई गई, मतलब निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल का। यहां तक हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो मध्य पुरा पाषाण काल से होगा। ठीक, टॉपिक आज थोड़ा सा छोटा रहेगा। रीजन क्या है दोस्तों कि देखिए, क्लासेस बड़ी या छोटी से बात नहीं होती है, बात ये होता है कि जो टॉपिक होते हैं हमारे, उस टॉपिक हमारे कब खत्म हो रहे हैं। जैसे आज मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ हम आपको उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि जैसे कोर पद्धति क्या है, कोड पद्धति क्या है, तमाम चीजें क्लियर करेंगे। फिर हम अपनी अगली क्लास में आपको मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ाएंगे। तो खैर, नेक्स्ट क्लास की बात ना करते हुए आज की क्लास की हम लोग बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम किससे शुरुआत करेंगे, मध्य पुरा पाषाण काल से। मध्य पुरा पाषाण काल हुआ क्यों, इसका रीजन क्या था, व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज इसको कहा जाता है इंग्लिश में। बात क्या थी कि जब पत्थर जो होते थे, पत्थर जैसे मान लीजिए, यहां समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि पत्थर है, ये नुकीले हो गए। ठीक है, नुकीले हो गए रगड़ के, इसके खंडों को तोड़कर जब इससे छोटे छोटे औजार निकाले गए, खंडों को तोड़कर जब छोटे छोटे औजार निकाले गए, तो क्या हुआ कि इसको मध्य पाषाण काल में रखा गया। और ये जो छोटे छोटे औजार निकाले गए, इन्हें हम फलक या सलक की उपाधि दिए। फलक या सलक कहा गया, जिसकी अधिकता के कारण हम इसको फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। किस संस्कृति के नाम से, फलक संस्कृति। हमने क्या कहा कि ये जब छोटे छोटे जो ये औजार निकाले गए, इनको फलक या स्लग कहा गया, जिसकी वजह से मध्य पाषाण काल को हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो छोटे छोटे औजार हुए, जैसे बेधक हुआ, खुरचुनी हुई, ठीक है, उसके बाद तमाम प्रकार के और छोटे छोटे औजार पाए गए। इसीलिए फलकों की अधिकता के कारण, या फलकों की मतलब ये सवाल पूछा गया है कि फलक संस्कृति के नाम से हमने उनमें से किस काल को जानते हैं, तो याद रखिएगा, फलकों की अधिकता के कारण हमने मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहा, फलक संस्कृति कहा। ठीक, फलकों के साथ साथ मतलब वेदिकाएं, खुरचुनी, ठीक है, तमाम चीजों के साथ साथ हैंड एक्स भी पाए गए। कोट मतलब
दक्षिण भारत में कोर्तल्यार नामक क्षेत्र से हैंड एक्स की भी प्रधानता पाई गई, लेकिन संकलिया जी ने फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति कहा है। मध्यपुरा पाषाण काल में जो फलक संस्कृति पाई गई वो निम्न स्थानों से, जैसे महाराष्ट्र से पाई गई, उत्तर प्रदेश से पाई गई और मध्य प्रदेश से पाई गई। इन स्थानों का जिक्र इसलिए करना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभार आपको सवाल आता है, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आपको इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। कभी कभार सवाल क्या आता है दोस्तों कि क्या कहते हैं कि पूछा जाता है कि निम्न में से किन किन स्थानों से मध्य पाषाण काल या मध्यपुरा पाषाण काल की चीजें पाई गई या औजार पाए गए। तो उसमें 2-3-4 जगह होते हैं और आपको ऑप्शन में दिया रहता है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। तो ये पूरी कहानी है इसकी, किसकी? मध्यपुरा पाषाण काल की। इसमें एक चीज और खास बात हुई कि जैसे निम्नपुरा पाषाण काल में क्वार्टाइस पत्थरों का इस्तेमाल होता था, लेकिन मध्यपुरा पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्य जो था वो खुले में रहने का, मतलब खुले में रहने के लिए प्रयास करने लगा। और पहले गुफाओं में रहता था, क्योंकि निम्नपुरा उच्चपुरा पाषाण काल में आपको शैलाश्रम मिलेंगे, मतलब गुफाओं के अंदर डिजाइन मिलेंगी। तो मनुष्य जब खुले में रहने लगा तो उसने किसका? चट और जैस्पर जैसे पत्थरों का इस्तेमाल किया। मतलब ये जो खंड को तोड़कर ये औजार बनाते थे उसमें ये लोग जैस्पर और चट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। और निम्नपुरा पाषाण काल में किसका इस्तेमाल करते थे? क्वार्टाइस पत्थरों का। तो मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में जो लेक्चर दिया गया उसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना सबसे बड़ी बात है। जब आप हमारे साथ नोट्स बनाते रहेंगे तो आपकी चीजें क्या हैं? कंप्लीट होती जाती हैं। इस काल में मानव ने पाषाण के मूल खंड को तोड़कर, मतलब कोर होता है, कोर शब्द का इस्तेमाल होता है, मूल खंड को तोड़कर छोटे छोटे औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे औजार बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसे फलक या स्लग की संज्ञा दी गई। क्लियर? अगला पॉइंट है कि छोटे छोटे औजारों में क्या क्या बनाया गया। ठीक है, बेधक, बेधनी, खुरचनी, खुरचनी माने खुरपी जो होता है, खुरचनी, तछड़ी इत्यादि छोटे छोटे औजारों का निर्माण किया गया। ठीक, जिसे फलक कहा गया। इसी में पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा, फलकों की अधिकता के कारण पीएस संकालिया ने इसे फलक संस्कृति कहा है। ठीक, इतनी बातों को लिखिए, फिर आगे बताते हैं।
अगला पॉइंट, सर्वप्रथम इसी अवस्था में मनुष्य खुले में पाए जाने वाले चर्ट और जैस्पर जैसे पत्थरों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, फलक पर आधारित औजार महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र के नेवासा और खंडवली से चंदौली, उत्तर प्रदेश के चंदौली, सिंगरौली और बेलन घाटी से और मध्य प्रदेश के रायसेन, सिहावल, इत्यादि से पाए गए। क्लियर, इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो है वो है उच्च पुरा पाषाण का। देखिए लगभग 40,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जब हिमयुग अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच रहा था, हिमयुग मतलब खत्म हो रहा था, तो लगभग 40,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि ये जो है उच्च पुरा पाषाण काल, ये पुरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था मानी जाती है, क्योंकि हिमयुग समाप्त हो रहा था। हिमयुग समाप्त होने का मतलब लॉजिकल वे में जाएंगे तो ऋतु का परिवर्तन हो रहा था, मतलब मौसम का परिवर्तन हो रहा था, और मौसम के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य का भी उदय हुआ, अर्थात होमोसेपियंस का भी क्या हो गया था, उदय हो गया था। जब होमोसेपियंस का उदय हुआ और उनकी बुद्धि में तेजी आई, तो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ उसका इस्तेमाल इन्होंने शिकार पे किया। ठीक, ऋतु के समय कहां पर, किस ऋतु में कहां पर कौन सा शिकार मिलेगा, उसके साथ साथ अपने रहने लायक भी इन्होंने प्रयोग इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जब मनुष्य को बुद्धि आई तो इन्होंने औजारों को और नुकीला करना प्रारंभ कर दिया। नुकीला कहने का मतलब इन्होंने क्या किया कि औजारों को तोड़कर उसको और घिस कर खुरच कर ब्लेड बनाना चालू कर दिया। ठीक, ब्लेड नुकीली होती है, इसे मार कट जाता है, तो उसको रगड़ रगड़ के अपने शिकार के लिए इन्होंने क्या किया कि ब्लेड बनाना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए उच्च पुरापाषाण काल को हम ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ब्लेड के मतलब पत्थरों के औजार के साथ साथ होमोसेपियंस ने क्या किया कि इन्होंने हड्डियों के भी औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। हड्डियों के औजार में जैसे सुई, भाला, ठीक है, आप मूवी देखे होंगे, अल्फा मूवी देखे होंगे, अल्फा हॉलीवुड मूवी, उसमें पाषाण काल के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, भाला, सुई
इत्यादि जैसे जो हड्डियों से औजार मिलते हैं उसको ये बनाना चालू कर दिए। उसके साथ साथ इन्होंने गुफाओं में चित्रकारी करना प्रारंभ कर दी। ठीक है, जैसे एक शुतुरमुर्ग का अंडा मिला, उसमें 3 आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई है, इसको एक चित्रकारी से इंडिकेट करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफा की चित्रकारी जो पाई गई वो भी उच्च पुरा पाषाण काल में पाई गई। इसके साथ साथ मनुष्य जो था अब उसके अंदर भय होने लगा। अब आप कहेंगे कि सर आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्य के अंदर भय होने लगा। उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्य के अंदर जो भय पैदा हुआ, उस भय का कारण क्या था कि मनुष्य ने जो सबसे पहली जो मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है वो इलाहाबाद के लोहदा नाला से हड्डियों की निर्मित मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। उस हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति से यह निष्कर्ष आता है कि मनुष्य के अंदर अब भय व्याप्त होने लगा। देखिए, ये कहना गलत होगा कि हम भगवान की पूजा डर के करते हैं, लेकिन ये भी कहना एकदम सही नहीं होगा कि हम भगवान की पूजा डरते नहीं इसलिए करते हैं। मनुष्य क्या होता है, अपनी कमजोरियों को, अपनी मजबूरियों को, तमाम चीजों से वो भगवान से दुआ करता है, तो उसको एक प्रकार की भय की संज्ञा दी गई है। तो मतलब आपको सवाल बनेगा कि मनुष्य में भय कब से उत्पन्न माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल से। यह आपसे पूछा जाएगा कि मानव द्वारा निर्मित सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली, तो कहां से मिली, इलाहाबाद के लोहदा नाला से। आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम चित्रकारी कहां से प्राप्त हुई, तो रायसेन जिले के भीमबेटका की गुफा से। तो उच्च पुरा पाषाण काल जो था ये होमोसेपियंस के उदय के साथ साथ मनुष्य के बुद्धित्व को भी दर्शाता है कि किस प्रकार मनुष्य ने औजारों को नुकीला किया प्लेट की भांति, किस प्रकार मनुष्य गुफाओं में रहने लगे, गुफाओं की चित्रकारी करने लगे, किस प्रकार मनुष्य ऋतु का प्रयोग करने लगे, ऋतु के प्रयोग अपने शिकार के लिए, अपने निवास के लिए करने लगे, किस प्रकार मनुष्य के अंदर अब भय व्याप्त हो गया, मतलब अंधविश्वास आने लगा, जिसकी वजह से हड्डियों के द्वारा निर्मित मूर्तियां पाई गई। ये पूरे के पूरे जो सुधार हुए वो उच्च पुरा पाषाण काल में हुए। इसीलिए कहा जाता है कि जो उच्च पुरा पाषाण काल है वो पुरा पाषाण काल की अंतिम अवस्था है, और इसी के बाद जो अगला टॉपिक बन जाता है वो क्या है, मध्य पाषाण काल है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको आपको लिखा देता हूं। मैं समझाने के साथ साथ लिखाने पे ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप चीजों को 2-3 बार एक ही बार में पढ़ लेते हैं। हिमयुग की अंतिम अवस्था में होमोसेपियंस का उदय हुआ। और ऋतु में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। क्लियर? ऋतु के परिवर्तन का प्रयोग मानव ने शिकार और अपने निवास के लिए किया। इस काल में मानव ने ब्लेड की भांति, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगना थी। ठीक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगना थी। ब्लेड की भांति औजारों का प्रयोग किया
इसीलिए इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इतना ही नहीं, इस काल में मनुष्य ने हड्डियों के भी औजार बनाए थे। ठीक, इतना लिखिए, फिर आगे पढ़िए। जो हड्डियों के औजार पाए गए वो आंध्र प्रदेश के मुछ तला चिंतानागुमी से पाए गए। ठीक है, मध्य प्रदेश के बेलमकट्टी से पाए गए। ठीक, तो ये जो ब्लेड और हड्डियों के औजार हैं ये कहाँ से पाए गए ये भी जानना आवश्यक है, तभी तो हम जानेंगे कि इस काल में ब्लेड और हड्डियों के क्या पाए गए, औजार पाए गए। तो आंध्र प्रदेश के मुछतला चिंतानुगामी से हड्डी के औजार और मध्य प्रदेश के बेटमचेली से ब्लेड पर आधारित पाषाण औजार और हड्डियों के औजार पाए गए। इस काल में मनुष्य की चित्रकारी का उदय हुआ। ठीक, हमने भी थोड़ी देर पहले आपको लेक्चर में बताया। तो मनुष्य की जो चित्रकारी प्रारंभ हुई, जो सबसे पुरानी चित्रकारी पाई गई है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से पाई गई है। तो मनुष्य के द्वारा प्राचीनतम चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका गुफा से पाई गई है। जिसकी खोज 1958 में वीएस वागडकर ने की थी। ठीक, महाराष्ट्र के जलगांव से शुतुरमुर्ग के अंडों पर आड़ी तिरछी रेखाएं पाई गई हैं। क्लियर? लिखिए, इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी के किनारे लोहदा नाला से
हड्डी से निर्मित प्राचीनतम मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। ठीक, नेट जेआरएफ में सवाल था कि मनुष्य में भय का प्रचलन कब से माना जाता है, उसी को निष्कर्ष लिख देते हैं। इसी से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य में भय की शुरुआत उच्च पुरा पाषाण काल से हुआ था। भय की शुरुआत क्लियर, इसको लिख लीजिए। तो ये था आपका दोस्तों पूरा पाषाण कालीन जानकारियां। ठीक है, कुछ स्थल जहां सवाल बनते हैं और बाकी जो एक चार्ट में आपको हर एग्जाम मतलब हर टॉपिक के बाद एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट से आप चीज़ों को जल्दी कवर कर लेंगे। हम पूरा पाषाणकालीन सभी स्थलों का चार्ट बनाकर आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। वो उसमें दिखाएंगे कहाँ पर है, कैसे खोजा और क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में मध्य पाषाण और नव पाषाण पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा, जहाँ भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।